गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी ऑल डियर स्टूडेंट। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा आज से शुरू है। तो देखिएगा पार्ट 3 वर्क एंड टाइम का पहला सवाल एक कह रहा है आपके बीच में, एक काम का 30% एक काम का 30% 30 दिन में करता है। 30 दिन में करता है। एक काम का 30% 30 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर एक काम का 30% भाग 30 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? बी को कितना समय लगेगा? ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। एक काम का 30% भाग 30 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? तो देखिएगा जो पार्ट 2 वीडियो बना है उसी का ये तीसरा पार्ट है। थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, तो आपको यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 40 दिन, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 80 दिन और सी ऑप्शन में दिया हुआ है 120 दिन और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 20 दिन। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। तो देखिएगा हल करने के लिए क्या करना है आपको, भाग पर आधारित टॉपिक को हल करने के लिए आपको देखना है, एक तरफ हमने लिख लिया ए और एक तरफ लिख लिया ए और बी, क्योंकि दोनों ने मिलकर के काम किया। सवाल को देखना है पैटर्न के हिसाब से, बस कॉन्सेप्ट का नाम होगा एमएस रूल। एक काम का 30% भाग 30 दिन में करता है, तो हमने लिख लिया 30% और 30 दिन में करता है। तो एक बात बताओ, अच्छा अगर किसी 100 काम को देखा जाए, भाई अगर मान 1/, में करके भिन्नात्मक है तो 1 यूनिट काम माना जाता है, और अगर काम कभी भी कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दे दी जाए तो वो वैल्यू हमेशा 100% टोटल हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ पर 30% आप 30 दिन में कर पाते हैं अकेला एक कैंडिडेट, तो बताओ फिर शेष काम कितना बचा? 70%। 100 में से 30 गया 70%। इस काम को मिलकर के ए और बी दोनों ने मिलकर के काम किया और वो काम कितने दिन में कर डाला? 20 दिन में। अब अपनी प्रोसेस ये है, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 गिरेगा, तो 30/100 और ये 30, और इसका भी परसेंटेज हटेगा तो 70/100 और ये 20। अब आपका जो वैल्यू कटता है उसको काट लीजिए, 1 0 से 0 खत्म, इधर भी 1 0 से 1 0 खत्म, तो ये बन गया 3/10 और ये हो गया 30 दिन और ये हो गया 7/10 और ये 20 दिन। अब पार्ट 2 जो वीडियो बना है उसको देख करके आप दिमाग लगाइएगा,
हमने बताया था कि अगर हमारा जो भाग है भिन्नात्मक दिया है और दिनों की संख्या दी है, तो हमें टोटल काम ज्ञात करने के लिए भिन्नात्मक जो भाग दिया है हम काम का उल्टा कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? उल्टा। तो आपको करना क्या है, जो 3/10 लिखा है उसे 10/3 लिख लो और दिनों की संख्या का गुणा करा देते हैं। जो 7/10 लिखा है इसे 10/7 लिख लो और 120 का गुणा करा देंगे, 20 का गुणा करा देंगे, क्योंकि 20 दिन में है तो यहाँ पर 20 दिन का हो जाएगा। अब इधर देखोगे तो ये हो जाएगा 3×30 दशम 10 100 और ये हो जाएगा 200/7। अब एक बात और याद रखना, हमने बताया कि अंशों का केवल हम लासा लेते हैं, तो 100 और 200 का लासा कितना आएगा? ओनली 200। 100 200 का लासा आएगा 200, तो 100 का हमने भाग दिया, लासा में यही टोटल काम बन जाता है, तो 100 दूनी 200 हो गया और 200 एकम 200 हो गया। अब इधर देखो, ये अकेला नहीं है, इसके बटे में हर लगा हुआ है, तो हमने कहा था कि जो अंश का मान है वो यहाँ आएगा और जो वैल्यू भागफल आएगा हर में उसका गुणा करा देते हैं, तो 200 एकम 200 और 7 एकम 7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए जो है एक दिन में अगर 2 रोटी खाता है और ए और बी मिलकर के 7 रोटी खाते हैं, तो ए और बी अगर मिलकर के 7 रोटी खाते हैं तो इसका मतलब है कि ए और बी मिलके 7 रोटी खाते हैं, तो a प्लस बी बराबर 7 है और a अकेला जो है वो 2 रोटी खाता है। तो a प्लस बी में से अगर a का मान घटा दें तो अकेला b का मान निकल आएगा, तो b बराबर के a प्लस बी और माइनस का a, तो a प्लस बी का मान 7 है और a का मान 2 है, तो b की क्षमता कितनी निकल आई? 5। यानी कि b अगर अकेले काम करना चाहे तो एक दिन में 5 रोटी खाएगा और रोटी कितनी खानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 200। तो B द्वारा किया गया काम, तो 200 रोटी खाने के लिए पर डे 5 खाता है, तो 5 को 20, तो आपको 40 दिन लगेंगे। B नाम के कैंडिडेट को क्या दिन लगेंगे? 40 दिन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर एप्पल। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, समझ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपके बीच में, अगर कहीं 30% आपको यानी कि परसेंटेज के आधार पर काम दिया हो तब भी आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है पेपर में और ना घबराना है। और ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए है क्योंकि एक विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। ए एक काम का 30% भाग अगर 30 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, ये बचा हुआ काम अर्थात शेष काम है, तो पूरा काम अकेला करने में बी को कितना समय लगेगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक तरफ एक कैंडिडेट का नाम और दूसरी तरफ दूसरे कैंडिडेट की जानकारी रख लेते हैं। इसके बाद हमने देखा वैल्यू अगर परसेंटेज में है, तो अगर 30% काम किया तो शेष काम 70 बचा, वो परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 गिरता है। काटा पैड़ी करने के बाद ये भाग बन गए और ये दिनों की संख्या। हमने ये बताया, आपको ना बताया तो फिर से सुनिएगा कि अगर हमें टोटल निकालना है तो भाग वाले मान को अपने मन से उल्टा कर देना है, भाग वाले मान को अपने मन से उल्टा कर देना है। तो ये 3/10 10/3 हो गया, 7/10 10/7 हो गया। और इतना करने के बाद फिर दिनों की संख्या का गुणा करा दीजिए, तो वैल्यू मिली 100 और यहाँ 200/7। अब हम समयों का लासा ले लेंगे, तो अंशों का लासा लिया तो 200 और नंबर से भाग देंगे तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाती हैं क्षमताएं। और जैसे ही क्षमताएं प्राप्त हुई तो 100 दूनी 200, 200 एकम 200, अगर बटे में हर लगा हुआ है तो इसका भी गुणा होता है, तो 7 एकम 7। अब अगर ए अकेला रोटी खाए तो 2 रोटी खाता है एक दिन में और ए और बी मिलकर के खाते हैं 7 रोटी। तो इसका मतलब अगर ए 2 रोटी खाता है और ए और बी एक साथ बैठ गए तो 7 रोटी खपती हैं। तो ए ने तो 2 खाई, तो बाकी की 5 किसने खाई? वो बी ने खाई होंगी, तो बी की क्षमता कितनी निकल गई? 5। अब अकेला अगर बी काम करना चाहे तो रोटी खाने के लिए कितनी है? 200, और 200 रोटी एक दिन में बी खा लेता है, तो 200 रोटी कितने दिन चलेगी? 5 को 20 अर्थात 40 दिन चलेगी। एक सवाल और आपके बीच में, कुछ परीक्षाओं का स्टैंडर्ड फिक्स रहता है कि इस तरह के सवाल आने हैं तो आने ही हैं। ये सवाल देखिएगा, ए एक काम का 80% 20 दिन में करता है,
ए एक काम का 80% 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा करते हैं। तीन दिन में पूरा करते हैं तो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपके बीच में। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 75 दिन, बी ऑप्शन है 37.5 दिन और सी ऑप्शन में है 17.5 दिन और डी ऑप्शन आपके बीच में है 35 दिन। ठीक, अगर आपको पहला सवाल देखने से कुछ समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। ए एक काम का 80%, फिर से देखिएगा सवाल का तरीका वही है। इस सवाल को भी हल करने के लिए हमने एक तरफ लिख लिया ए और एक तरफ लिख लिया ए और बी, क्योंकि मिलकर के काम करते हैं। अब ए एक काम का 80% कर लेता है, वो भी कै दिन में, 20 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह बी को बुलाता है तो बोलो काम कितना शेष बचा, 20%, 100 से 80 काम हो गया तो 20 बचा। अब वे दोनों मिलकर के इस काम को 3 दिन में ही समाप्त कर लेते हैं। तो पहला काम अपना है कि अपन परसेंटेज हटाएंगे, तो परसेंटेज हटाएंगे, आप लोग जानते हैं तो हमेशा बटे में 100 गिरता है और यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो 20/100, यहाँ 3, 0 से 0 खत्म, इसकी भी 0 से 0 खत्म। इसको और हल्का करें तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि ये 4/5 भाग हो गया और ये 20 दिन में और ये 1/5 भाग हो गया 3 दिन में। जैसे ही मान भाग के रूप में परिवर्तित हो गया तो भाग वाली राशि को एमएस रूल के मुताबिक हम पलट लेते हैं, अर्थात उल्टा कर लेते हैं। तो उल्टा करने के लिए जो मान अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो 5/4 गुणित के दिनों की संख्या का यहाँ गुणा करा देते हैं तो 5/1 गुणित के 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 5 25, 1 तिया 3 और 5 तिया 15। अब ये क्वेश्चन ये कहने लगा कि ये किसी काम को 25 दिन में करता है और ए और बी मिलकर के उस काम को 15 दिन में कर लेते हैं। अब हम 25 और 15 का लासा ले लेंगे तो टोटल काम निकल आएगा। 25 और 15 का लासा लिया तो लासा गिरा 75। अब आप क्या करेंगे, समयों का लासा में भाग दे देंगे तो क्षमताएं प्राप्त होती हैं। बोलो बोलो क्या प्राप्त होती हैं, क्षमताएं। तो जैसे ही हमने देखा तो 25 तिया 75 हुआ और 15 पना 75 हुआ। अब ये अगर ए अकेला काम करता है तो 3 रोटी खाता है और ए और बी मिलकर के काम करते हैं भाई तो 5 रोटी खाते हैं। तो अकेला बी का निकालने के लिए हम ए प्लस बी में से क्या करेंगे, ए की क्षमता को घटा देंगे तो 5 माइनस के 3, तो बी की क्षमता कितनी निकल आई, 2, अर्थात बी एक दिन में 2 रोटी खाता है। और रोटी खानी कितनी है, 75। तो 75 रोटियां कितने दिन चलेंगी, 37, सही, 1/2, अर्थात यही हो जाएगा 37.5 दिन। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वो है। दैट इज क्लियर। ओके।